लड़के ने अपने से बड़ी उम्र की लड़की का पल्लू पकड़ा और बोला, क्या आप हमसे शादी करेंगे? लड़के के मुंह से ये बात सुनकर लड़की हंसने लगी। दरअसल रतन आज अपने माँ बाबा के साथ उनके दोस्त के यहाँ घूमने आया था। रतन गाड़ी में सोया हुआ था। उसकी माँ ने एक नौकर को उसे लाने भेजा, पर वो गाड़ी में नहीं था। सब उसे ढूंढने लगे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। इधर रतन चुपके से एक लड़की को देख रहा था। ये लड़की उसे पहली नजर में ही पसंद आ गई। रतन की काकी हमेशा कहा करती थी कि उसके लिए एक परी आएगी जो बहुत सुंदर होगी। रतन ने इसी लड़की को अपनी परी मान लिया। उसने लड़की का पीछा करते करते उसकी कुछ तस्वीरें भी खींच ली। फिर एक जगह लड़की का पैर फिसल गया और वो गिरने लगी। तभी रतन हीरो की तरह आया और उसे गिरने से बचा लिया। तब लड़की ने उससे उसका परिचय मांगा। रतन ने बड़े ठाठ से अपना परिचय दिया। फिर लड़की उसे धन्यवाद देकर वहाँ से चली गई। तभी रतन ने पीछे से उसका पल्लू पकड़ लिया और बोला, आप मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर लड़की हंसते हुए बोली, आपको नहीं लगता कि आप शादी के लिए अभी छोटे हो और मैं तो उम्र में भी आपसे बड़ी हूँ। तभी वहाँ रतन के माँ बाबा आ गए। वे लोग रतन को लेकर बहुत परेशान थे। जब उन्होंने रतन को सही सलामत देखा तो उनकी जान में जान आई। फिर उन्होंने उस लड़की से मुलाकात की। वो लड़की उनके दोस्त की बेटी दिया निकली। रतन की माँ को दिया बहुत पसंद आई। ये देखकर रतन मन ही मन खुश हो गया। अगली सुबह रतन ने दिया का लहंगा उठाया। तब दिया ने अपने पैरों पर पायल बांधा। फिर दिया उसे किस करने गई, लेकिन रतन ने उसे रोकते हुए कहा, अगर आपकी लिपस्टिक मेरे गालों पर लग गई तो बाहर सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। इधर रतन के पिता अपने दोस्त से कह रहे थे, महल में रतन को मारने की साजिश हर वक्त रची जाती है। एक बार तो किसी ने उसकी खीर में जहर तक मिला दिया था। हमें रतन की काकी पर शक है, क्योंकि उसी ने खीर बनाई थी। उधर महल में उत्सव की तैयारियां जोरों पर थीं। दिया और उसकी सहेलियों ने खूब नाच गान किया। दिया को नाचते हुए अभय सिंह देख रहा था। उसे दिया पहली नजर में ही पसंद आ गई। उत्सव के बाद अभय के पिता ने दिया के पिता से उसका हाथ मांग लिया। दिया के पिता को भी अभय पसंद था, इसीलिए वे तुरंत मान गए। जब ये बात दिया की भाभी को पता चली, वो तुरंत दिया के पास जाकर उसे बताने लगी। उसी वक्त अभय भी वहाँ आ गया। उसने दिया को नमस्कार किया। उसे देखकर दिया की बोलती बंद हो गई। इधर रतन अपनी जेब में सिंदूर का डिब्बा लिए घूम रहा था। जब उसके पिता ने इसका कारण पूछा तो रतन बोला, जैसे आप माँ को सिंदूर लगाते हैं तो माँ कितनी खुश हो जाती है, मैं भी दिया को सिंदूर लगाकर उसे खुश करना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके पिताजी ने उसे डांटा और सिंदूर का डिब्बा वापस ले लिया। रतन उदास होकर एक कोने में खड़ा था। तभी कुछ लड़के आए और बोले, हम दिया को इन गुब्बारों से भिगो देंगे। ऐसा सुनकर रतन ने उनके हाथों से गुब्बारा छीना और वहाँ से भागने लगा। तभी उसका पैर फिसला और किले की दीवार से लटक गया। रतन को किले की दीवार पर लटकता देख दिया दौड़कर उसके पास पहुंची।